जो सत पार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो ये जो चौपाई हम लोग रोज पढ़ते हैं उसका डेली लाइफ में यूज क्या होता है? कि जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है। हम हनुमान चालीसा का जब पठन करते हैं जी। तब हनुमान जी के अलग अलग नाम बोले गए हैं वहाँ पे, जैसे हमने बोला, आपने बताया अभी महावीर, तो ऐसे हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं जी। कितने नाम हैं ऐसे उनके? कनक भूद्राकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी महाराज ने माँ सीता को कहा कि मैया हमारे में से आज एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता होगा। और उसमें बहुत सारी चौपाइयाँ हैं ऐसी जिसको हम रोज़ पाठ करते हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है। तो जैसे कि होते हैं, जो सत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, और जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। तो ये जो चौपाई हम लोग रोज़ पढ़ते हैं उसका डेली लाइफ में यूज़ क्या होता है? जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राजस्थान के सिकरी जेल में उनको बंद कर दिया गया था, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 40 चौपाइयाँ लिखी थी। खुद बंदी थे, खुद बंधन में थे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा इस चौपाई में कि जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 7 बार, सत का अर्थ बहुत लोग 7 मतलब 7 को मानते हैं, कई लोग, लेकिन सत का अर्थ होता है 100, 100। जो व्यक्ति 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जो 7 बार पाठ कर कोई, यक्ष हो, किन्नर हो, नाग हो, कोई भी व्यक्ति हो, नर हो, नारी हो, जो 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, जो 7 बार पाठ कर कोई, वो व्यक्ति छूट ही बंदी महासुख होई। जीवन में से बड़े से बड़े समस्या से, बड़े से बड़ी तकलीफ में से वो व्यक्ति बाहर निकल सकता है। उसको बड़े से बड़े संकट में से बाहर निकलने के बाद उसको महासुख की प्राप्ति होती है। सुख नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि उसको महासुख की प्राप्ति होती है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का निजी अनुभव है, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने भाव यहाँ व्यक्त करते हैं कि आज की दुनिया अंधश्रद्धा में बहुत गिर रही है। कहीं क्या कर रही है, कहीं क्या कर रही है। तो अंधश्रद्धा में से बाहर निकलने के बाद चमत्कार में मानने की जरूर नहीं है, साक्षात्कार में मानिए, देयर इज गॉड। साक्षात्कार में जब मानेंगे वही अपना तो ईश्वर है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो सूर्य जगत की आत्मा है, वो साक्षात्कार है। चमत्कार करना हो तो पश्चिम दिशा में बड़ा सा गोला ऐसा लगा देते हैं, बड़ा सा गोला भी लगा सकते हैं, तो वहाँ चमत्कार भी हो जाएगा। विज्ञान से चमत्कार हो सकता है, विज्ञान से साक्षात्कार नहीं हो सकता है। साक्षात्कार स्वयं ब्रह्म है। जैसे ब्लड कोई बना नहीं सकता है, जैसे जीव कोई बना नहीं सकता है, ऐसे ही साक्षात्कार में मानना चाहिए। आज की दुनिया पूरी चमत्कार में, कहीं चमत्कार हो जाए पूरी दुनिया की भीड़ हो जाती है। चमत्कार की जरूर नहीं है, साक्षात्कार की जरूर है। आप में, मेरे में, अनेक लोगों में ईश्वर है, प्राणवायु है तो हम जी रहे हैं। जब प्राणवायु नहीं होगा तो हम कैसे चल सकेंगे। इसलिए इस चौपाई से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आज के युवाओं को, सनातन धरा को, जो धरा भी धन्य है जिस भारत में हमारा जन्म हुआ है। ज्ञान और भक्ति में जो रथी है उसी को भारतीय कहा जाता है। तो उसी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ
कि भाई अंधश्रद्धा में जाने की जरूर नहीं है। हजारों साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये स्पष्ट लिख दिया है कि जो 7 बार पाठ कर कोई टूटई बंदी महासुख होई। कोई तांत्रिक, आपको ऐसा लग रहा है किसी ने तांत्रिक हमारे पर कर दिया है, आपको लग रहा है कि किसी ने हमारे ऊपर कोई गलत मूड चोट मार दी है, बस 100 बार पाठ करो। आपको चैलेंज है, मैं आपको देता हूँ कि जरूर आप इस चीज़ में से बाहर निकल सकते हो। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, उसको सुख नहीं महासुख की प्राप्ति होती है। जैसे आपको गुलाब जामुन खाना पसंद है, खा लिया, उसको सुख कहा जाता है। मुझे गर्मी लग रही है, आपने एसी लगा दी, मुझे सुख प्राप्त होगा, महासुख नहीं होगा। महासुख का अर्थ ये होता है कि कभी वो चीज़ की इच्छा पूर्ति नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। गुलाब जामुन 2 खाया, पर 20 खाएंगे तो क्या होगा आपको? और तबीयत भी बिगड़ गई और आपको 21वां आप नहीं खा पाओगे, फिर आपको दर्द होगा। जो चीज़ पहला गुलाब जामुन खाने में जो सुख था, वो 21वां खाने में दुख हो रहा है। मतलब सुख के साथ वहाँ लास्ट में दुख ही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, बहुत गर्मी लग रही है, आपने एसी चालू कर दी, फुल कर दी, मेरे को सर्दी हो गई, तो लास्ट में वो पहले सुख था फिर दुख था। पर महासुख किसको कहते हैं? कि जहाँ कभी दुख है ही नहीं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कथाएं होती है, रोज होती है, डेली होती है, हमारे जैसे कथा करते हैं तो लोग डेली सुनते रहते हैं, उनको बुरा नहीं लगता है। पर मैं एक ही बात आपको बार बार प्रतीक भाई बोलूँगा कि ये है वो है, तो आपको बुरा लगेगा कि भाई एक ही बात क्या बार बार कहने की। लेकिन एक ही कथा हजारों साल से होती आई है और कर रहे हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को ऋषि कुमार साधु का एक अच्छा सा छोटी सी एक कोशिश है कि हमको हनुमान चालीसा मिली है, इस दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जिसको कहा जाता है, द पावर हाउस जिसको कहा जाता है, ये चीज़ हमको मिली है। तो आज सनातनी हिंदुओं को कहीं और भागने की जरूरी नहीं है, हनुमान चालीसा में इतना पावर है। तो जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अद्भुत भाव से लिखा है। और ये अगर कुछ नहीं करो, ये चौपाई का भी पाठ कर लो 1 लाख बार, तो भी आपके पास नेगेटिव ऊर्जा कभी नहीं आने वाली है। क्योंकि भूत जो होते हैं, हम भूत प्रेत पिशाच जो मानते हैं, वो तो था, वो सही बात है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास और हनुमान चालीसा में भी ऐसा लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अस्तित्व तो है भूत प्रेत पिशाच सबका, लेकिन कौन से भूत की बात करते हैं? ये 21वीं सदी चल रही है अभी, जहाँ उड़ती कारें हमको दिख रही हैं। हमारा भारत बुलेट ट्रेन में प्रगति कर रहा है? बहुत सारी सनातन संस्कृति के साथ भारत में औद्योगिक विकास हो रहा है। तो अभी भी हम भूत प्रेत पिशाच में इसमें मानेंगे तो वो भूत प्रेत में मैं भी नहीं मानता और आपको भी मानने के लिए मैं मना ही कर रहा हूँ। लेकिन भूत मतलब ईर्ष्या, भूत मतलब द्वेष, भूत मतलब अंतःकरण के जो शत्रु हैं हमारे, कि जो हमको जीने नहीं देते। जैसे आप हैं, आपने कोई अच्छी गाड़ी ले ली, तो आपके कोई आड़ोस पड़ोस है, आपके सर्कल का कोई व्यक्ति है, आपको अच्छी पोस्ट मिल गई तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भूत ही तो है, वो जीने नहीं दे रहा है। वो तो छोड़ के चला जाएगा पर वो जीने नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा का जो व्यक्ति पाठ करता है उसको भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसे भूत जो काम रूपी भूत हैं, जो क्रोध रूपी भूत, जो ईर्ष्या रूपी भूत और जो द्वेष रूपी भूत कभी उसके निकट नहीं आवे। हैं, महावीर जब नाम सुना है, वीर नहीं, हनुमान जी को महावीर कहा जाता है, राम को रघुवीर कहा जाता है, लेकिन हनुमान जी को तो महावीर कहा जाता है। महावीर किसी को नहीं कहते, केवल हनुमान जी को ही महावीर कहा जाता है। तो महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान चालीसा का जो पाठ करता है उसको भगवान स्वयं महावीर हनुमान जी महाराज आके खुद का नाम नहीं सुनाते, राम 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 ऐसे सुनाते हैं। तो सभी से ये 2 चौपाइयों का मैं आपके प्रसाद रूपी आप सभी को देना चाहूँगा। जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम।
जैसे और एक चीज मुझे पूछनी थी आपसे कि हम हनुमान चालीसा का जब पठन करते हैं जी। तब हनुमान जी के अलग अलग नाम बोले गए हैं वहाँ पे, जैसे हमने बोला, आपने बताया अभी महावीर, तो ऐसे हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं जी। कितने नाम हैं ऐसे उनके? ऐसे तो इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, भगवान के तो अनेक नाम हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदरकांड के प्रारंभ में जो ध्यान दिया है उसमें तीसरा श्लोक जो है उसमें हनुमान जी के ऐसे 8 नामों का विवरण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 8 नाम बोलते हैं। उसमें प्रथम अतुलित बलधामम हैम शैलाभदेहम धनुजवनं कृशानुं ज्ञानिना अग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ये श्लोक तीसरा दिया है और इसमें अतुलित बलधामम ये प्रथम नाम दिया है। पहला नाम हनुमान जी का अतुलित बलधामम, मेरे सरकार हनुमान सरकार अतुलित बल के धाम है। तुलसीदास जी कहते हैं अतुलित का अर्थ क्या होता है? ज्यादा बल, जिसकी तुलना किसी के साथ न हो सके। अतुलित जो तोला न जा सके या तुलना किसी से न की जाए। हनुमान जी ही इस दुनिया में एक ऐसा देव है जो अतुलित है, अतुलित है, जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जाती है। आप मेरे को पूछ सकते हैं या कोई भी पूछ सकता है कि हनुमान जी अतुलित बल धाम है, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने तो ये शब्द का अर्थ निकाला, लेकिन थोड़ा मैं अंदर ले जाना चाहता हूँ कि हनुमान जी महाराज, ऐसा कहा जाता है कि एक हाथी में कितना बल होता है? बहुत ज़्यादा, उसको तोल नहीं सकते हम लोग। हाँ, तोल नहीं सकते, इतना बल होता है। ऐसे ही हजारों हाथी जब इकट्ठे होते हैं तब एक ऐरावत हाथी होता है जो किसके पास है? इंद्र के पास है। जो देवताओं का राजा, उसको इंद्र कहा जाता है। इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र पद का नाम है। जैसे सीएम होते हैं, पीएम होते हैं, सीएम होते हैं, पीएम होता है। हमारे भारत में संविधान में जैसे पद है, ऐसे ही इंद्र एक पद है। तो इंद्र के पास जब हजारों हाथी का बल इकट्ठा होता है तब इंद्र के पास जो हाथी है, ऐरावत जिसको कहा जाता है, तो हजारों हाथी के बल एक हाथी में बल होता है जिसका नाम है ऐरावत। ऐसे हजारों हाथियों का बल, ऐरावत हाथियों का बल इकट्ठा होता है तब एक इंद्र होता है। मतलब ऐरावत हाथी से भी 1000 गुना इंद्र पावरफुल होता है। और उसमें भी जब इंद्र, ऐसे हजारों इंद्र होते, तब हनुमान जी महाराज के एक रूह बराबर बल होता है। ये रूह को आप गिन सकते हो? नहीं। बाल को गिन सकते हो? नहीं। आकाश के तारे को गिन सकते हो? नहीं। तो ऐसे ही नहीं गिन सकते हैं, ऐसे ही अतुलित बलधामम, जैसे रूह को नहीं गिन सकते, इसीलिए इसकी तुलना किसके साथ की जाए? तो फिर बल ही इतना है। इसीलिए बाबा तुलसी कहते हैं अतुलित बलधामम। अतुलित बल के जो धाम है वो प्रथम नाम हनुमान जी का वो है हैम शैलाभदेहम। हैम शैलाभदेहम। हनुमान जी का मूल ओरिजिनल कलर कौन सा है आपको पता है? केसरी। अच्छा, सही बात है। आम जनता भी केसरी मानती है। लाल दे लाली लसे और धर लाल लंगूर, वज्र दे दाले जय 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 कपीसुर है। आम जनता भी, मैं भी छोटा था प्रतीक भाई, तब मैं भी ऐसे ही समझता था। अभी भी छोटा ही हूँ, मैं तो शरीर से बड़ा हुआ हूँ, ऐसे छोटा ही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि बहुत साल पहले हनुमान जी का जो ओरिजिनल कलर है, मैं आपको कहता हूँ, खाली चौपाई बोलूँगा, आप बता देना, ठीक है? कंचन बरन विराज सुभेसा, कंचन बरन। बाबा तुलसी कहते हैं कंचन बरन। हनुमान जी का कलर कौन सा है? कंचन। कंचन, कंचन मतलब गोल्ड, सोना। तो
तो हनुमान जी का यहाँ बाबा तुलसी ने दूसरा नाम दिया, हैम शैलाभ देहम। हनुमान जी को हैम शैलाभ देहम, जो सोने का पर्वत हो, हैम शैलाभ, हिम रूपी शिला खड़ी हो, सोने की शिला, ऐसा हनुमान जी को कहा जाता है। तो हैम शैलाभ देहम, सोने की शिला खड़ी है, सोने का पर्वत खड़ा है। कब? 2 बार हनुमान जी सोने की शिला बने, पर्वत जैसे बने। कब? एक तो जब रावण लंका जा रहे थे तब, हाँ, और दूसरी पर एक धनुष कोड़ी पर, एक अशोक वाटिका में। कनक भूद्राकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी महाराज ने माँ सीता को कहा कि मैया, दाएं हाथ की हथेली में पूरी लंका को उठा के ले जाऊं, इतना सामर्थ्य मेरे में है। तब माँ सीता को ऐसे हुआ, मोरे हृदय परम संदेह। माँ सीता यूं हंसने लगी। तो हनुमान जी ने कहा, मैया मेरी बात सुनकर आप हंस रही हो, आपको संदेह है क्या? तब हनुमान जी महाराज को माँ सीता ने कहा, हे सूत, हे पुत्र, संदेह नहीं, मुझे तो बहुत परम संदेह है। मोरे हृदय परम संदेहा है, आपने जो बात की उसमें तो परम संदेह है। क्यों? क्योंकि एक मच्छर के समान में आए हुए, मेरे गोद में बैठे हुए ऐसे सामान्य स्थिति वाले एक लघु वानर पूरी लंका को उठा ले सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। तब हनुमान जी ने भयंकर स्वरूप लिया था, हैम शैलाभ देहम। और दूसरा, धनुष कोड़ी पर सब बंदर सोचने लगे कि डूब कर मर जाए, हम कैसे जा सकते हैं। तब कहे रीचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। है तो तेरे पास तो विज्ञान है। और तब हनुमान जी महाराज ने राम काज लगी तब अवतारा, तेरा जन्म राम काज के लिए हुआ है। राम नाम के लिए हनुमान का जन्म नहीं हुआ है, राम काज के लिए हुआ है। राम काज ही लगी तब अवतारा, है ना। हनुमान जी महाराज को राम काज पसंद है। राम नाम ही लेना होता तो कैलाश में बाबा राम 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 ही भज रहे हैं, लेकिन राम काज के लिए हनुमान जी आए हैं। राम काज ही लगी तब अवतारा, सुनित भयो पर्वताकारा, पर्वत जैसा आकार लिया। तो यही स्वरूप 2 बार लिया, इसीलिए हैम शैलाभ देहम। इसीलिए हनुमान जी को ओरिजिनल जो कलर है वो गोल्ड है, और जो हनुमान जी की पूजा करता है वो खुद भी गोल्ड, उसको भी गोल्ड जैसा बना देता है, महंगा, है ना। तीसरा नाम है धनुजवनम कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए दावाग्नि समान हनुमान जी महाराज। धनुजवनम कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे, यहाँ मग्रगण्यम भी बोल सकते हैं, या फिर उसको छंदी विच्छेद करके अग्रगण्यम भी बोल सकते हैं। अग्रगण्यम मतलब सबसे आगे। तो ज्ञानी ना अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे जो आगे हैं वो। सकल गुण निदानम, 5वां नाम, जिसके अंदर सब प्रकार के गुण हैं। व्यक्ति गुण लेके आता है, गुण तो हजारों जन्म से होता है। ज्ञान को डेवलपमेंट करना पड़ता है, ज्ञान के विकास के लिए कुछ करना पड़ता है ज्ञान के लिए, लेकिन गुण तो पहले से होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये गुण मेरे इस समय का नहीं है, इस जन्म का नहीं है, हजारों जन्मों से ये गुण मेरे अंदर ही था, मैं लेके ही जन्मा था। लेकिन वो बोलने की छटा को विकास करने के लिए मुझे कुछ सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, शब्दकोश मेरे लिए चाहिए। आपको कुछ बजाना अच्छा आता है या फिर कोई ड्राइंग कर सकता है, तो वो कला तो पहले से ही थी, लेकिन हजारों साल पहले वो व्यक्ति ने, हजारों साल पहले कितने बार वो जन्म ले चुका, तो गुण लेके आता है। तो हनुमान जी महाराज में क्या है? सकल गुण निदानम, सकल मतलब सब प्रकार के गुण है। और वानराणाम अधीशम, वानर जाति में जिसने अध्यक्षता प्राप्त की है, ऐसे कपिराज हनुमान जी महाराज। रघुपति प्रिय भक्तम, 7वां नाम, रघुपति राम के अनन्य भक्त हैं। वात जातम नमामि, वायुपुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। या हनुमान जी के 8 नाम का विवरण है। ऐसे तो प्रतीक भाई बहुत हैं, हनुमान जी के बहुत नाम है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण के जो सागर है वो हनुमान जी है। लेकिन ये नाम आपके 8 नाम ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदरकांड के
तीसरे श्लोक में ध्यान में ये दिए हैं। ओके। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।